मौला अली फरमाते हैं जो चीज तुम्हें नहीं मिली उसके बारे में भूल जाओ, तुम्हारी तकलीफ खत्म हो जाएगी। और अगर जो चीज तुम्हें नहीं मिली उसकी तमन्ना में रहोगे, उसके इश्तियाक में रहोगे, तो नाशुक्री तुम्हारी जबान पर कभी ना कभी आ ही जाएगी। अल्लाह ने ये चीज क्यों अता क्यों नहीं की तुमने। कितने लोग हैं नाशुक्री की जबान लंबी किए रहते, हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला, और नाशुक्री करते रहते हैं। अगर अल्लाह ने कुछ भी नहीं दिया, तुझे हुस्न दिया, ये अल्लाह का शुक्र अदा कर। अल्लाह ने जवानी दी, इसी पर अल्लाह का शुक्र अदा कर ले। अल्लाह ने तुझे 2 आंखें दी हैं, इसी पर रब का शुक्र अदा कर ले। अल्लाह ने तुझे 2 कान दिए, इसी पर रब का शुक्र अदा कर ले। अल्लाह ने तुझे खाने के लिए जो है मुंह और जायके के लिए जबान दी, इसी पर अल्लाह का शुक्र अदा कर ले। जो तुझे रब ने अता किया ये शुक्र है उसका शुक्र अदा कर। लेकिन नाशुक्रे अल्लाह इन्हें तौफीक दे कि वह नाशुक्री से बाज आए, और फिर नाशुक्री हसद तक ले जाती है। इसलिए कि जो चीज हमें नहीं मिली और किसी दूसरे को देख के हमने पहले तो रब की नाशुक्री की, हमें क्यों नहीं मिली, और फिर हम उससे जलन पैदा कर लेते हैं, अपने दिल में हसद पैदा कर लेते हैं और हसद की आग में जलते रहते हैं। दुनिया में हसद की आग में जलेगा और मरने के बाद जहन्नम की आग में जलेगा। और जो शुक्रगुजार बंदे हैं रब के, अल्लाह देखा कि अगर वो गरीब है तब रब का शुक्र अदा करते, मौला गरीबत अगरचे है लेकिन तूने जिंदगी दी, यही तेरा शुक्र है। अगर वो बीमार भी हो गए ना तब भी रब का शुक्र करते, मौला बीमार है लेकिन ये सांसें जो तूने दी हैं ये भी तेरा शुक्र है। अल्लाह गौर कर, जिनके पास एक मकान है ना और वो मकान बहुत ही खस्ता है लेकिन फिर भी शुक्र करते हैं, मौला कम से कम हमारे पास छत तो है, तेरा शुक्र। अल्लाह, जिनको एक वक्त खाना मिला और कभी फाका मिला तब भी शुक्र अदा करते हैं, मौला कभी तो हमें खाना मिला, हमेशा तो तूने भूखा नहीं रखा ना, तेरा शुक्र। अल्लाह, अगर शुक्र सीखना है तो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम से सीखो कि सारा माल खत्म लेकिन रब का शुक्र, बेटे इंतकाल कर गए रब का शुक्र, आप बागात खत्म कर दिए गए रब का शुक्र फिर भी जारी है, सारे मालो मता ले लिया गया लेकिन रब का शुक्र फिर भी जारी है, यहां तक कि खुद बीमार हो गए, अल्लाह ने बीमारी में मुब्तला कर दिया लेकिन मौला का शुक्र फिर भी जारी है, रब का शुक्र अदा करो। हज़रत शेख सादी फरमाते हैं कि मैं एक वक्त था मस्जिद में नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, मेरे पैर में जूता नहीं है, मैंने शिकवा कर दिया, मौला कम से कम मेरे पास इतना तो होता कि एक जोड़ा जूता होता मैं पहन के जाता। लोग बड़े कीमती जूता पहन रहे, मुझ पे कम से कम कीमत वाला ही होता। फरमाते हैं नमाज पढ़ने के लिए गया तो मैंने क्या देखा कि मस्जिद के दरवाजे पे एक ऐसा शख्स बैठा हुआ भीख मांग रहा जिसके दोनों पैर नहीं है। मेरी आंखों में आंसू आ गए, मस्जिद में जाके पेशानी सजदे में रख दी, रब की बारगाह में गिड़गिड़ाया, मौला मुझे माफ कर दे, मैं नाशुक्रा बन गया था, तेरा शुक्र है अगर मेरे पास जूते नहीं तो क्या हुआ, कम से कम चलने के लिए 2 पैर तो हैं। जो मस्जिद के दरवाजे पे बैठा था मौला उसके पास तो पैर भी नहीं जो चल सके। तो रब का हर हाल में शुक्र अदा किया करो लोगों, इसलिए कि जो रब ने नेमतें अता की हैं तुमको उस नेमतों के लज्जतों का पता नहीं, उनकी लज्जतों से आशना नहीं हो। जो अल्लाह ने दिया है उस पर जरा गौर करो, फिर तुम शुक्र अदा करोगे। जो तुम्हें नहीं मिला है उनके ऊपर क्यों तवज्जो देते हो, जो मिल गया उसके ऊपर तवज्जो दो ना। अगर आपको मोटरसाइकिल नहीं मिली तो अपनी साइकिल पे तवज्जो दो, रब ने हमें साइकिल तो अता की है, दूसरों पे तो ये भी नहीं। अगर अल्लाह ने तुझे बीमार कर दिया तो तब भी शुक्र अदा कर, मौला मुझे तूने जिंदगी तो दी है, ये भी तेरा शुक्र। बीमारी में भी गुनाह कम होते हैं। अगर अल्लाह ने तुझे घर दिया लेकिन खस्ता हालत में, फिर भी शुक्र अदा कर। कितने तो ऐसे भी हैं कि मौला जिनको घर नसीब नहीं है। अगर अल्लाह ने तुझे खाना दिया और खाना कुछ हारता है फिर भी शुक्र कर, मौला कितने तो ऐसे हैं जिन्हें खाना में ऐसा नहीं, तूने कम से कम खाना तो दिया है, शुक्र अदा करो सबका। अगर अल्लाह ने तुझे एक हाथ दिया है तो 2 हाथ वालों को न देख, उसे देख जिसके पास एक हाथ भी नहीं है, फिर भी शुक्र अदा कर, मौला तेरा शुक्र है कि तूने मुझे एक हाथ तो दिया है। अगर रब ने तुझे पैसा खर्च करने के लिए कम दिया, तेरे पास माल कम है, रोजगार तेरा ज्यादा नहीं है, तो ऊंचे वाले को न देख, उनको देख जिनके पास रोजगार ही नहीं।
अगर तेरे पास एक आंख है तो जिसके पास दो आंखें उन्हें ना देख, जिसके पास एक भी नहीं, जो नाबीना है, जो अल्लाह की इन निशानियों को नहीं देख सकता, उनको देख, फिर भी शुक्र अदा कर, मौला मेरे पास एक आंख तो है, तेरा शुक्र है, लाख शुक्र अदा कर। मुझे वो बात याद आ रही है, एक अमीर बहुत बड़ा ताजिर किश्ती में बैठ के ना सफर कर रहा था, और भी बहुत से लोग, छोटे छोटे लोग उसके अंदर बैठे हुए थे। एक शख्स ने कभी किश्ती में सफर नहीं किया था और वो किश्ती की सऊबतों को जानता नहीं था। जैसी किश्ती समंदर में चली और उसने हिचकोले खाए, थोड़ा सी डमाडोल हुई तो उसने चीखना शुरू कर दिया, हाय मर गया, हाय कश्ती पलटी, हाय कश्ती पलटी। बादशाह जो अमीर था उस कश्ती का, उसके आराम में खलल वाक़ हो गया। वो परेशान, इसने चीखो पुकार करके पूरी किश्ती को सर पर रख दिया। ये इतना परेशान हो गया, कहा भाई इसे चुप करो। सारी किश्ती के लोग उसे चुप कराते, लेकिन वो चुप होने का नाम नहीं लेता। हाय कश्ती को किनारे पे लेके चलो, ये तो हिल रही है, ये तो हिचकोले खा रही है, ये तो डमाडोल हो रही है, तो अब डूबी। आप जानते हैं किश्ती हिचकोले तो खाती है। अब जो कभी किश्ती पे बैठा ना हो तो उसे क्या पता। बहुत परेशान जब किश्ती का अमीर हो गया, उसने ऐलान किया, इस किश्ती में कोई शख्स है जो इसे चुप करा दे, मैं उसे मुंह मांगा इनाम दूंगा। एक बहुत बड़ा दाना और बीना, जिसे कही हकीम जमाना, उस किश्ती में सफर कर रहा था। उसने कहा, हुजूर अगर मुझे इजाजत हो तो मैं इसको चुप करा दूंगा, लेकिन मुझे जैसा मैं कहूं वैसा करना होगा। कहा तेरे कहने पर अमल किया जाएगा, लेकिन इसे चुप करा खुदा के लिए। बस वो हकीम खड़ा हुआ और उसने दो लोगों को हुक्म दिया, इसके हाथ पैर पकड़ो, इसे समंदर में फेंक दो। अमीर कश्ती कहने लगा, ये कौन सा चुप कराने का नुस्खा है? कहा आप अब खामोश रहिए, आपने इजाजत दे दी है मुझे, मेरा तरीका मुझे अपनाने दीजिए। जब किश्ती से उठा के समंदर में फेंक दिया तो होते खाने लगा समंदर में, और होते खा खा के कुछ पानी पी गया। अब जान बलब हो गई, जान निकलने के करीब हो गई, जाकनी का वक्त आ गया, आंखें फैलने लगी। तब हकीम ने कहा अभी इसे निकालो। उसके पास रस्सी फेंकी गई, रस्सी के सहारे से उसे खींच लिया गया। जब खींचा गया किश्ती में आया, और जब उसे छोड़ा तो अब किश्ती के कोने में एक सुकून से बैठ गया, अब नहीं बोलता। अमीर कश्ती बोला, हकीम तूने कौन सा नुस्खा दे दिया, अब क्यों नहीं बोलता? कहा हुजूर अभी इसने समंदर की सऊबतों को नहीं देखा था, तो कश्ती के आराम की अहमियत इसकी नजर में नहीं थी। इसने अभी डूबने के सऊबतों को नहीं देखा था, इसलिए ये शोर मचा रहा था। अगर ये डूबने की सऊबतों को देख चुका होता, डूबने की परेशानियों से ये आशना होता, तो कश्ती में बैठ के आराम महसूस करता। इसने कभी डूबने को नहीं देखा था, तो कश्ती के आराम से नाशना था, इसलिए इसके हिचकोले की इसको कदर नहीं थी, इसलिए नाशुक्र होकर शोर मचा रहा था। जब मैंने इसको डूबने के खतरात से वाकिफ कराया, जब मैंने इसे समंदर में फेंका, जब इसने देखा कि डूबना कितनी तकलीफ दे अमल होता है, कितना तकलीफ दे होता, जब कश्ती का इसने सुकून देखा, तब इसने अल्लाह का शुक्र अदा किया, मौला ये बहुत गनीमत है कश्ती मेरे लिए। तो जब तक इंसान जिस हाल में हो उससे बड़ी परेशानी को ना देखे तो शुक्र नहीं करता। आप जिस हाल में हो उससे बड़ी परेशानी को देखो, अल्लाह ने चाहा तो फिर आप शुक्र अदा करोगे। अल्लाह हमें ना शुक्र ना बनाए। मौला की बारगाह में दुआ है कि हमें शुक्रगुजार बनाए।